वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है भारतीय मानक ब्यूरो। इसका मतलब क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नाम से इसे आप जानते हैं। और ये केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो कि उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए, ये बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वैकेंसियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। एक मैं कहूँ कि एक क्वालिटी वाली नौकरी है, मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई भी नौकरी कोई भी उठ के चला जाए और इसमें जॉब करने लगे, ये सब चीज़ें इसमें नहीं हो पाती हैं। मतलब एक बेस्ट नौकरी है, ठीक है। अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आप एक रेपुटेड ज़िंदगी जी पाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आगे की बात करते हैं, सारी चीज़ों को बड़ी ही डिटेल में आपको बताएंगे। आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है। देखिए, ये जो वैकेंसी हैं इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। एक है समूह का की, एक समूह खा की और एक समूह गा की। तो समूह का मतलब है कि ग्रुप ए की जॉब जिसे आप कहते हैं। तो ए की जॉब में आप जानते हैं कि आपका वेतन जो है 56,100 से ऊपर ही रहता है, तो करीब करीब 70-80 हज़ार रुपये प्रति महीने की आपकी सैलरी रहेगी। तो जो समूह का की जो जॉब है बच्चों, उसमें 3 पद हैं आपके। एक है सहायक निदेशक प्रशासन वित्त, एक है सहायक निदेशक विपणन एवं उपभोक्ता मामले, और तीसरा जो पद है वो सहायक निदेशक पुस्तकालय का है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पद भी थोड़े कम हैं इनमें, लेकिन ये सारी बेस्ट नौकरी हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो मतलब एकदम अच्छी ज़िंदगी आप जी पाएंगे, एक बेहतरीन नौकरी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो ग्रुप बी की जॉब है। ग्रुप बी की जॉब में है सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, कनिष्ठ अनुवादक। तो ये समूह खा का मतलब ग्रुप बी की जॉब्स हैं। तो आपको इसमें सैलरी अच्छी मिलने वाली, कम से कम 40,000 रुपये प्रति महीने की इसमें आपको सैलरी, मतलब नौकरी में आपको तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वैकेंसियाँ भी सहायक अनुभाग में 17 है, निजी सहायक में 16 है, और कनिष्ठ अनुवादक में थोड़ी कम है, 1 वैकेंसी है। अब इसके बाद जो समूह गा की वैकेंसी है, मतलब ग्रुप सी की जो जॉब्स हैं, पे लेवल 5 का वेतन आपको, इसमें 1 वैकेंसी है। आशुलिप, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं 17, और इससे भी ज़्यादा वैकेंसी वरिष्ठ सचिवालय सहायक की 79, करीब 80 वैकेंसी। इसके बाद कनिष्ठ सचिवालय सहायक 36 वैकेंसी। देखिए दोनों के वेतन में काफ़ी अंतर है। ये लेवल 2 का वेतन है, ठीक है, कनिष्ठ वाला, और वरिष्ठ वाले में लेवल 4 का वेतन है। मतलब वेतन में काफ़ी अंतर रहने वाला है। और आप पदों की संख्या भी देख सकते हो कि वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 79 वैकेंसी हैं, ज़्यादा पद हैं। तो मैं इन दोनों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस लेके चलूँगा, क्योंकि कई सारे बच्चे इनके लिए जाएंगे, और बाकियों पे भी फोकस रखेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। तो हमने ये आपको सैलरी के बारे में बता दिया, और यहाँ से पदों के बारे में बता दिया कि कैसा क्या रहने वाला है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके चालू हो जाएंगे सुबह 9 बजे से, और 26 सितंबर के शाम के 6 बजे तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक एक पद के बारे में, अलग अलग एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले सहायक निदेशक का पद था प्रशासन एवं वित्त के लिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते केंद्रीय या राज्य में आपने जो ना पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट में आपने जो ना सरकारी एजेंसी में 3 साल कम से कम काम किया हो। तो ऐसे बच्चे जो नौकरी ऑलरेडी कर चुके हैं, उन बच्चों को ही इसमें काम करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये पद हैं सहायक निदेशक के, इसमें आपके पास में एक्सपीरियंस ज़रूर मांगा है। बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें काम नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। तो सहायक निदेशक मार्केटिंग के लिए, और पुस्तकालय निदेशक पुस्तकालय के लिए, तो आपके पास में जो है ना डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री, और जो है ना किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मतलब कि PG डिप्लोमा आपके पास में होनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको जो है ना 5 साल का अनुभव चाहिए। तो जो भी निदेशक के पद हैं इसमें आपको जो है ना अनुभव चाहिए, और इसमें भी देखिए 5 साल का अनुभव चाहिए। अब देखते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी, इसके लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रवीणता होनी चाहिए, आपको NSQF का जो है ना लेवल 6 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कंप्यूटर आपको जो है ना आना होना चाहिए। तो ये बात होगी अनुभाग अधिकारी। इसके बाद निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे। तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए, ठीक, कंप्यूटर आना चाहिए, लेवल 6 में प्रवीण होना चाहिए NSQF में, और आपको जो है ना अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिप परीक्षा। आशुलिप क्या होती है? आप शॉर्ट हैंड जिसे आप कहते हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड जो जल्दी लिखी जाती है, तो उसमें आपको प्रवीणता इसमें होनी चाहिए। 7 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट की आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आपका जो है ना होगा। तो ये निजी सहायक था। अब इसके बाद कनिष्ठ अनुवादक के लिए, कनिष्ठ अनुवादक के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो है ना
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री या स्नातक मतलब पीजी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री है पर हिंदी एक सब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये कनिष्ठ अनुवादक का हमने आपको बता दिया। पुस्तकालय सहायक का, तो पुस्तकालय विज्ञान में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ स्नातक सहित 3 वर्ष का अनुभव। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आशुलिपिक में आप देख सकते हैं कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रवीण होना चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर आप अंग्रेजी और हिंदी में परीक्षा दे सकें। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट थी। आशुलिप मतलब वही स्टेनो वाली शॉर्ट हैंड जिसे आप कहते हो। वरिष्ठ सचिवालय सहायक, जिसके कई सारे पद थे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और आप यहाँ से देखिए कंप्यूटर में प्रवीणता होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करनी होगी, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेडशीट आप जो है ना 15 मिनट का टेस्ट रहेगा, और पावर पॉइंट का भी आपके पास में टेस्ट रहेगा। तो मतलब कंप्यूटर में आप प्रवीण होने चाहिए। अब जो कनिष्ठ सचिवालय सहायक है इसमें क्या स्नातक की डिग्री है और कंप्यूटर में प्रवीण होने चाहिए, और आप यहाँ से देख सकते हैं मतलब टाइपिंग भी आपके पास में होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में, और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकड़ का मतलब टाइपिंग की आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए। इतनी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो ये हमने सारे पदों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह बता दी। आप जिसकी भी अर्हता रखते हो आप उसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भर्ती की प्रक्रिया, जो सहायक निदेशक का पद है इसमें क्या है, तीनों जो सहायक निदेशक 3 पद थे, तो इसमें क्या है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन परीक्षा इंटरव्यू, ऑनलाइन परीक्षा इंटरव्यू। अब जो सहायक अनुभाग अधिकारी है इनके लिए क्या था, ऑनलाइन परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसके बाद जो पर्सनल असिस्टेंट था, जो जिसे आप कहते हैं हिंदी में निजी सहायक, तो निजी सहायक के लिए आपकी होगी ऑनलाइन परीक्षा और आपका होगा आशुलिप परीक्षा। आशुलिप का मतलब वही स्टेनो वाली आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद कनिष्ठ अनुवादक के लिए आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी और अनुवादक हेतु व्यवहारिक कौशल परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी होगी, नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, मतलब नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। पुस्तकालय सहायक के लिए ऑनलाइन परीक्षा और जो है ना एक व्यवहारिक कौशल परीक्षा होगी, जिसमें आपको जो नंबर मिलेंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़े जाएंगे। मतलब ऑनलाइन परीक्षा में जो नंबर आपने स्कोर किए उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आशुलिपिक मतलब जो आपके स्टेनो वाले हैं, तो स्टेनो के लिए ऑनलाइन परीक्षा और आपकी स्टेनो की परीक्षा होगी। इसके बाद वरिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए आपकी होगी एक ऑनलाइन परीक्षा, देन आफ्टर आपकी जो है ना कंप्यूटर में आपकी एक ये चीज़ें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई ही, एक वर्ड प्रोसेसिंग 15 मिनट वाला, ठीक है, और 2000 आपने टाइप करने, और एक्सेल पर और पावर पॉइंट पर दोनों पे 3 चीज़ें का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है। और जो कनिष्ठ सचिवालय सहायक उनकी ऑनलाइन परीक्षा और सिर्फ एक टाइपिंग परीक्षा होगी। तो इस तरह हमने सब का एग्जामिनेशन किस तरह का होगा इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली है, ठीक है। और आगे देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा किस तरह की होगी। अब देखिए जो भी सहायक निदेशक के पद हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तर्क क्षमता मतलब रीजनिंग, अंग्रेजी, गणित और जो है ना ये डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो डोमेन नॉलेज का मतलब आपने जिस फील्ड में काम किया उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आपको इसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। दोनों के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसके बाद बात करेंगे सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए आपका रीजनिंग, सामान्य जानकारी, गणित, अंग्रेजी 150 क्वेश्चन 150 नंबर 120 मिनट का आपका होगा। तो ये चीज़ आप जो है ना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आप देखते हैं कनिष्ठ अनुवादक का और पुस्तकालय सहायक के लिए आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सामान्य जानकारी 25-25 का, अंग्रेजी भाषा 25-25, और कनिष्ठ अनुवादक के लिए सामान्य हिंदी, डोमेन नॉलेज, पुस्तकालय सहायक के लिए पुस्तकालय विज्ञान पर डोमेन का ज्ञान, मतलब डोमेन से रिलेटेड कहने मतलब पुस्तकालय के लिए जा रहे हो तो पुस्तकालय से रिलेटेड आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, मतलब जो आपने डिग्री या डिप्लोमा में हासिल किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 अंक के रहेंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। अब देखिए जो भी आपकी ये ऑनलाइन परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसे कि एक प्रश्न का सही होने पर 1 अंक मिलेगा और 1/4 नंबर काट भी लिया जाएगा अगर आप गलत जवाब देते हो, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और आगे देखते हैं
आयु सीमा में छूट किसे किसे मिलेगी, जैसे कि SC/ST वाले हैं 5 साल की छूट, OBC वालों को 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए 10 साल की छूट, जो भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 5 साल की छूट। इस तरह की छूट जो है ना आपको दी जाएगी अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। और आगे बढ़ने की श्रृंखला में परीक्षा केंद्र आपके ऑल ओवर इंडिया बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं जहाँ भी आप रहने वाले हैं ज़रूर कोई ना कोई सिटी आपको जो है ना मिल जाएगी, आपके आसपास होगी, आप वहाँ पर अपना दे सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और आगे देखते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना। देखिए जो नेगेटिव मार्किंग की बात थी आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रश्नों को जो आपने उत्तर दिए उन्हें देखा जाएगा और गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी लगाने के बाद, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी यहाँ से नेगेटिव मार्किंग डिसाइड हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो कर दो, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको जो आता हो बस आप वही कीजिएगा, इधर उधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो आता है वही अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। देखिए जो ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ़ है, कंपटीशन आपका टफ़ होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल सी नौकरी नहीं है, क्योंकि कुछ ही इनके अंदर स्टाफ होता है, बहुत ज़्यादा इनकी जो कर्मचारी होते हैं इस विभाग में नहीं होते हैं, लेकिन रेपुटेटेड जॉब है तो आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। आवेदन जो है देख सकते हैं 5 तारीख से चालू है, 26 तक चलेंगे। आवेदन शुल्क के लिए देख सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड है वो 20 अक्टूबर के आसपास जारी किए जाएंगे। आपकी ऑनलाइन परीक्षा जो है ना 8 नवंबर दिन रविवार के दिन मतलब घोषित है, कराई जा सकती है। अब ये कोविड के ऊपर डिपेंड करता है, कोरोना का माहौल कैसा रहता है उसी अनुसार ये चीज़ें होंगी। अगर चीज़ें सुधरती नहीं तो हो सकता है इसकी डेट जो है ना आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन फ़िलहाल और अभी के लिए 8 नवंबर तय की गई है। तो हमने बड़े ही डिटेल से कई सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। और एक चीज़ आपको यहाँ से और बता दूँ कि कई बच्चे सोच रहे हों कि हम 2 पदों पर फॉर्म भर दें, तो आप भर सकते हो फॉर्म, लेकिन एक समस्या है, ये 10वां जो पॉइंट है ये इसी समस्या के बारे में बता रहा है। चलिए आपको पढ़ के सुना देते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो आप 2 पदों के लिए फॉर्म भरा है आपने, तो सेम डेट सेम ही पाली में आपकी उन दोनों पदों की परीक्षा हो जाए, तो इसमें आपका घाटा हो सकता है। आपको फॉर्म भरने से लोग नहीं रोक रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, बट ये भी चीज़ सिचुएशन राइज हो सकती है कि आपका सेम टाइम सेम दिन और सेम पाली में आपका दूसरे पद का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा, आप एक ही का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी एक पद के लिए जिसे आप खुद को उम्मीदवार समझते हो, आपको नॉलेज हो, आप उस पद के लिए अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ हमने कई सारी चीज़ें इसमें घोषित की हैं, हमने घोषित किया, हमने बताई हैं, चर्चा की है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहूँगा। और किसी भी वैकेंसी का डिटेल सिलेबस देखने के लिए यू कैन विजिट sarkarisyllabus.com। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।